एक बहन कहती है कि मेरे माँ बाप ने मुझे एक प्यारा सा तोहफ़ा दिया था, बहुत खूबसूरत तोहफ़ा था, और मैंने उस तोहफ़े को हिफाजत से घर के अलमारी में रखा था। एक मर्तबा ऐसा होता है कि मैं घर की सफाई कर रही थी और वो प्यारे से तोहफ़े को मैं नीचे रख दिया। मेरा बेटा खेलता हुआ मेरे पास में आया और उस तोहफ़े को हाथ में लिया। जैसे ही हाथ में लिया, उन्होंने उस तोहफ़े को गिरा दिया। वो तोहफ़ा फूट गया और चूर चूर हो गया। मैंने अपने बेटे से कहा, इसी तरह मेरा रब भी तुमको तोड़ेगा और चूर चूर करेगा। मैंने गुस्से में उनको ये बद्दुआ दी थी। कुछ अरसा गुजरने के बाद मेरा बेटा अपने भाई और बहन के साथ में मिलजुल करके पला और बड़ा। जब मेरा बेटा बड़ा हुआ, मैंने उसको पढ़ाई लिखाई भी करवाया। पढ़ाई लिखाई पूरी हो गई, उन्होंने नौकरी भी हासिल कर ली थी। वो नौकरी भी किसी कंपनी में कर रहा था। मैंने सोचा कि जो मेरा ये पुराना घर है, मैं इस पुराने घर को तोड़ करके एक नया घर बनाऊंगी। जब मेरा पुराना घर तोड़ने का काम शुरू हुआ, मेरे बेटे और मेरे शौहर ने काम करने वाले मजदूर को बुलाया और मजदूर को बुला करके घर का काम कराना शुरू कर दिया। मजदूर घर का काम कर रहा था और दीवारों को गिरा रहा था। खुदा न खास्ता ऐसा हुआ, जो मजदूर घर का दीवार गिरा रहे थे, मजदूर के सामने मेरा बेटा खड़ा था। वो मजदूर ने दीवार गिराई तो इसके ऊपर में ये दीवार गिर गया। जब मुझे मालूम हुआ कि उसके ऊपर दीवार गिर गई, मेरे शौहर ने उसको डॉक्टर के पास में हॉस्पिटल में लेकर के चला गया था। जब मैं हॉस्पिटल में दौड़ती दौड़ती पहुंची, जब मैं अपने बेटे को हॉस्पिटल में देखा तो मेरा बेटा बेड पर लेटा हुआ था। हाथ और पैर और जिस्म के हड्डी चूर चूर हो चुके थे। मैं उनको देख करके बेहोश हो गई। कुछ देर बाद मुझे होश आया। तब मुझे यह ख्याल आया कि मैंने कुछ साल पहले इस बच्चे को मैंने बद्दुआ दी थी। मुझे ये पता नहीं था कि मेरी बद्दुआ आसमान तक पहुंच जाएगी और मेरी बद्दुआ को अल्लाह ताला सुन लेंगे। मैंने ये बद्दुआ दी थी इस बच्चे को, जो मेरा उसने तोहफ़ा तोड़ा था, उस तोहफ़े की तरह तू भी चूर चूर हो जाएगा, तू भी टूट जाएगा, जिस तरह से तुमने मेरे तोहफ़े को तोड़ दिया। उसको ये बात याद आई और वो फूट फूट करके रोने लगी, चिल्लाने लगी कि काश मैं उस वक्त अपने बेटे को बद्दुआ न देती तो मेरा बेटा आज जिंदा होता। काश मैं इससे पहले मर जाती, इससे पहले मैं दुनिया से चली जाती तो कितना अच्छा रहता था। लेकिन अब तो वो वक्त ख़त्म हो चुका था। मैं रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन यहाँ तक कि देखा कि हॉस्पिटल के अंदर में ही मेरे बच्चे ने अपना दम तोड़ दिया और वो दुनिया से चला गया। इस वाक़ये को सुनाने का मतलब ये है, कोई भी शख्स का बच्चा, बेटा हो या बेटी हो, कि जब वो कोई गलत काम करता है जो कि माँ बाप को पसंद नहीं होता है, तो माँ बाप फौरन बद्दुआ दे देते हैं। कहते हैं कि तेरा हाथ टूट जाए, तेरा पैर टूट जाए, तेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए, तरह तरह के बद्दुए देते हैं, तू कभी कामयाब नहीं हो सकेगा। और उसको ये पता भी नहीं होता है कि जो मैंने अपने बेटे को बद्दुआ दिया है, ये मेरी बद्दुआ जो है आसमान तक पहुंच चुकी है। मेरा बद्दुआ अल्लाह ने सुन लिया है और उस बच्चे को मेरा बद्दुआ लग गई है। जब वही होता है कि कुछ दिन गुजर जाते हैं, जब बेटा नाकामयाब हो जाता है या तो फिर किसी चीज़ के तरह से मारा जाता है, तब इसी बहन की तरह उसको पछतावा होता है। आपका बेटा या बेटी अगर कोई गलती करता है तो फिर आप उसको समझाएं और अच्छी तरह से बैठ करके बताएं, तरीके से बताएं और अल्लाह से ये दुआ करें कि अल्लाह मेरी औलाद को तू नेक बना, सालेह बना, मुत्तकी और परहेज़गार बना और गलत कामों से बचा। आप ये दुआ करें, बल्कि उसको बद्दुआ न दें। इसलिए कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह के पास में एक औरत आई और आकर के कहा कि मेरा बेटा मुझसे नफ़रत करता है, मेरी बात नहीं सुनता है, न मेरी बात मानता है, आप उसके बारे में क्या कहते हैं? अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, क्या तुमने उसको बद्दुआ दिया था? कहा, मैंने तो बहुत बद्दुए दिए उसको। जब वो गलत काम करता था, मैं उसको उल्टा सीधा कितने बद्दुए दे करके है। तो कहा उस औरत से अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ने कि तुमने ही उसकी ज़िंदगी ख़राब की है। अपने बेटे की ज़िंदगी ख़राब करने का ज़िम्मेदार तुम हो, तुम मेरे सामने से चले जाओ। मैं इस वाक़ये से सबके माँ बाप को, जितने भी लोग माँ बाप हैं, मैं उन लोगों से, तमाम लोगों से
बुज़ुर्गों से, माँओं से, बहनों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि अपने औलाद को कभी भी गलती से या गुस्से से बद्दुआ ना दें, क्योंकि गलती और गुस्से से बद्दुआ देने का अंजाम आपके औलाद का बहुत बुरा हो सकता है। इसलिए कि माँ बाप की बद्दुआ अल्लाह तबारक व ताला फ़ौरन कबूल करता है और फ़ौरन सुन लेता है। इसलिए तमाम लोगों से गुजारिश है कि अपने औलाद को कभी भी गुस्से में, शैतान की हरकतों में आकर के अपने औलाद को बद्दुआ न दें और उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह हमारे औलाद को तुम कामयाब फरमा। जब अपने औलाद को खेलते हुए देखो, जब अपने औलाद को खुशी होते हुए देखो, तो उनके लिए दुआ करो कि अल्लाह जिस तरह से इनको दुनिया में तुमने खुशी रखा है, इसी तरह से हमारे औलाद को जन्नत में भी खुश रखना। कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मेरा इरादा है कि इस वीडियो पर 100 लाइक तो ज़रूरी आना चाहिए, इसलिए कि ये वाक़या और ये कहानी इस तरह का है कि 100 लाइक ज़रूर होंगे और मेरा इरादा है कि आप लोग 100 लाइक ज़रूर कर देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को शेयर करें और जो है तमाम लोगों तक ये वीडियो पहुंचाएं ताकि सब लोग इस वाक़ये से सबक हासिल कर सकें।